BNSS 2023 के आते ही मेंटेनेंस के रूल्स पूरे बदल गए। अब वाइफ हो, पेरेंट्स हो या चिल्ड्रन, सबके राइट्स को और स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन मिली है। आज की वीडियो में मैं आपको चैप्टर 10 सेक्शंस 144 से 147 तक एकदम क्लियर, सिंपल और रियल लॉ के हिसाब से समझाने वाला हूँ, बिना कंफ्यूजन के। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे BNSS 2023 के मेंटेनेंस चैप्टर की, जहां पर लॉ आपके बेसिक लिविंग राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। ये रेमेडी फास्ट, सिंपल और पावरफुल है। सेक्शन 144 मेंटेनेंस ऑर्डर क्या होता है? सेक्शन 144 सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर मैजिस्ट्रेट मंथली मेंटेनेंस ऑर्डर कर सकता है अगर रिस्पॉन्सिबल पर्सन के पास पैसा है लेकिन वो मेंटेन नहीं कर रहा। कौन कौन क्लेम कर सकता है? ए, वाइफ, चाहे डिवोर्स्ड वाइफ हो जब तक वो रीमैरिड नहीं है। 2, चिल्ड्रन, लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट, मैरिड या अनमैरिड। 3, मेजर चाइल्ड, अगर फिजिकली या मेंटली डिसेबल्ड हो। 4, पेरेंट्स या मदर अनेबल टू मेंटेन देम। मैजिस्ट्रेट इंस्टेंट इंटरिम मेंटेनेंस भी दे सकता है और लॉ बोलता है कि इस एप्लीकेशन को आइडियली 60 डेज के अंदर डिसाइड करो, यानी वेटिंग नहीं। सेक्शन 145 प्रोसीजर कैसे होती है? सेक्शन 145 बताता है केस का प्रोसेस। पहले नोटिस इशू होता है, फिर दोनों पार्टीज का स्टेटमेंट और एविडेंस होता है और मैजिस्ट्रेट एक समरी फास्ट ऑर्डर पास करता है। सिविल कोर्ट का लेंथी ड्रामा यहाँ नहीं होता, ये क्विक रेमेडी है। एक्शन 146 मेंटेनेंस बदल भी सकता है। जिंदगी में सर्कमस्टेंसेस चेंज होते रहते हैं, इनकम बढ़ जाए, कम हो जाए, एक्सपेंसेस बढ़ जाए, तो सेक्शन 146 कहता है अलाउंस को इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है। यानी मेंटेनेंस फाइनल नहीं होता, सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो सकता है। सेक्शन 147 ऑर्डर का इन्फोर्समेंट। अब सबसे पावरफुल पार्ट, सेक्शन 147, अगर मेंटेनेंस नहीं दिया जा रहा है तो मैजिस्ट्रेट वारंट इश्यू कर सकता है, अमाउंट रिकवर करवा सकता है एंड डिफॉल्ट पर जेल तक हो सकती है, और ऑर्डर इंडिया के किसी भी मैजिस्ट्रेट के एरिया में इन्फोर्स हो सकता है, यानी भाग के बचना मुश्किल। क्लोजिंग समरी। तो दोस्तों, BNSS का चैप्टर 10 एक स्ट्रॉन्ग सेफ्टी नेट देता है उन लोगों को जिनको बेसिक सपोर्ट की जरूरत होती है, चाहे वो वाइफ हो, पेरेंट्स हो या चिल्ड्रन। ये लॉ इंश्योर करता है कि कोई भी डिपेंडेंट बिना मेंटेनेंस के सफर न। इंपॉर्टेंट केस लॉज स्टिल एप्लीकेबल अंडर BNSS। 1, शाह बानो केस 1985। सुप्रीम कोर्ट ने बोला डिवोर्स के बाद भी मुस्लिम वुमेन को मेंटेनेंस मिल सकता है। मेंटेनेंस लॉ सेक्युलर है। 2, डैनियल लाटीफी 2001। रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन, इत्तात के बाद भी चल सकता है। 3, शत्रुभुज वर्सेस सीताबाई 2008। अगर वाइफ थोड़ा बहुत कमाता भी हो तब भी मेंटेनेंस मिल सकता है अगर वो सेल्फ मेंटेन नहीं कर पा रही। 4, भुवन मोहन सिंह 2014। मेंटेनेंस मैटर्स जल्दी डिसाइड करने चाहिए, supports BNSS fast track approach। 5, Rajneesh versus Neha 2020। Mandatory income and assets disclosure, all courts के लिए uniform guidelines। 6, Badshah versus Urmila 2013। अगर हस्बैंड ने अपनी पहली शादी छुपाकर सेकंड वाइफ को डिसीव किया है तो वो वाइफ मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। 7, Abhilasha versus Prakash 2020। मेजर डॉटर मेंटेनेंस नहीं ले सकती जब तक